जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभ आरंभ आदि वर्जित हो जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप, तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम, आत्मचिंतन का संदेश देता है और जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और उसके पारण का सही समय क्या है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और इसका समापन 6 जुलाई को 9:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही यह व्रत रखा जाएगा और इसके पारण का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति और चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें और इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनें। भगवान को केले का भोग लगाएं और पूजा के बाद दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों को दान करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जीवन में कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में भक्ति, दान और सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।